क्रिकेट में नंबर 1 टीम नहीं रही। इंग्लैंड से आज 5वें T20 मुकाबले में हारने के साथ ही हमने वर्ल्ड क्रिकेट में अपना जो रुतबा 2 साल से बनाया हुआ था वो खो दिया है। आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 टीम अब इंग्लैंड हो चुकी है। वो डिजर्व भी करते हैं जिस तरीके क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है। और एक हमारी टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनकर इंग्लैंड में गई थी, सारा ऑरा, सारी जो आपने अपनी रसूख बना रखा था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। आयरलैंड से 2 मैचेस हारे और फिर इंग्लैंड से यहां पर 4-0 हो गया है। श्रेयस अय्यर ने सपने में नहीं सोचा होगा इस तरीके से उनकी कप्तानी का आगाज होगा। 2 हफ्ते में 2 सीरीज श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी की शुरुआत में ही हार गए। इस टीम को क्या हो गया है, हर कोई डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वही वर्ल्ड चैंपियन टीम है? नहीं है भाई, ये वो वर्ल्ड चैंपियन टीम नहीं है जो कि हर दूसरा कैच छोड़ देती है। ये वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है टीम नहीं है जिसके गेंदबाज 15 या 13 या 12 के रन रेट से वहां पर मार खाते हो। ये वो टीम नहीं है जो 257 रन इस तरीके से हंसते खेलते बनवा देती है। आज जब इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था, एक एक शॉट दिल पे लग रहा था। लग नहीं रहा था ये वही वर्ल्ड चैंपियन टीम है जो 2 साल से एक सीरीज नहीं हारी थी। वर्ल्ड क्रिकेट में क्या दबदबा बनाया था भाई। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2026 का वर्ल्ड कप जीता। पहली टीम बन गई जिसने टाइटल को डिफेंड किया, यानी 2-2 वर्ल्ड कप एक साथ जीतने वाली टीम हम बन गए थे। लग रहा था T20 में तो हम अभेद है, हमें कोई नहीं हरा सकता है। हम विदेशों में भी जीते थे, हम ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे, हम साउथ अफ्रीका, हम काफी अलग कंट्रीज में भी गए थे। सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे। ये श्रेयस अय्यर है, यहां पर कप्तान बनते ही टीम का ये हश्र हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। श्रेयस अय्यर कैप्टनसी मटेरियल है, ये सब बात हम सब लगातार कहते आए। आईपीएल में उनका ऑरा दिखा, सरपंच साहब के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन ये सरपंच साहब है, ये टीम है क्या ये वो टीम है जिसके बारे में आप बार बार डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, ये बदलाव के दौर से टीम गुजर रही है? ये कौन सा बदलाव हो रहा है भाई? ये वही खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। आईपीएल में सबका बहुत अच्छा नहीं था। वर्ल्ड कप के 3 मैचों में संजू सैमसन नहीं चले होते तो वर्ल्ड कप नहीं आता। और आज जब आप इंग्लैंड से हारे तो आप ये बहाना देते हैं कप्तान होकर कि टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्या बदला है भाई? आप ही तो बदले हैं। सिर्फ सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस आप ही तो आए हैं और आप पूरी टीम को कह रहे हैं कि ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। क्या बात है भाई? ये वही रटी रटाई स्क्रिप्ट है हर हार के बाद जो आकर कोच आपके कैप्टन आकर कह देते हैं। लेकिन अब वाकई हम सबको सोचना होगा कि टीम इंडिया की जो T20 में दुर्दशा हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? नंबर 1, क्या बीसीसीआई है जिन्होंने कप्तान गलत तरीके से वहां पर श्रेयस को बनाया? कोई टीम बॉन्डिंग नहीं रखी गई, लाते ही डायरेक्ट 3 साल बाद एक खिलाड़ी को कप्तान बना दिया गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि श्रेयस अय्यर आते 1-2 सीरीज में टीम के साथ बल्लेबाज के तौर पर खेलते, फिर उन्हें कप्तानी दी जाती, थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता वहां पर? क्या बीसीसीआई जिम्मेदार है? या फिर वहां पर गौतम गंभीर जिनकी चलती है? इंडियन क्रिकेट का सबसे पावरफुल शख्स अगर आज की तारीख में कोई है तो गौतम गंभीर है। कप्तान कोई भी हो, सूर्य कुमार यादव हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, चलती तो एट द एंड गौतम गंभीर की है ना भाई। कप्तान तो मैदान पर अपने प्लान से एग्जीक्यूट कराता है, जो प्लान अंदर से गौतम गंभीर बनाकर देते हैं। क्या वहां पर श्रेयस अय्यर अपने मन मुताबिक टीम खिला रहे हैं? क्या जो फाइनल प्लेइंग 11 बन रही है वो श्रेयस अय्यर की है या गौतम गंभीर की है? जिस तरीके के सिलेक्शन हो रहे हैं देखकर तो लगता है गौतम गंभीर के। तो सवाल भी गौतम गंभीर से ही होने चाहिए कि गौतम गंभीर आप क्या कर रहे हैं? आप तो T20 के चैंपियन कोच थे, सामने से आकर कहते हैं मैं वही कोच हूं जो चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर लाया हूं, मैं वही कोच हूं जो T20 वर्ल्ड कप जिता कर लाया हूं। ये भी कह दीजिए ना, मैं वही कोच हूं जिसने हिंदुस्तान को लगातार नए नए हार के रिकॉर्ड बनवाए हैं। मैं वही कोच हूं जिसके साथ रहते हुए टीम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में घर में आकर टेस्ट क्रिकेट में हराकर चले गए, क्लीन स्वीप करके चले गए। मैं वही कोच हूं जो आयरलैंड से 0-2 से क्लीन स्वीप कराकर आ गया। मैं वही कोच हूं जो इंग्लैंड में खेलने गए, 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप होकर लौटाए। इस बात को भी गौतम गंभीर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस यहां पर दिखते हैं वो समझ से परे भाई। खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हम बाद में ब्लेम करेंगे, पहले उनके साथ जो हो रहा है वो तो देखिए आप। अक्षर पटेल 2024 में वर्ल्ड कप जिताने वाले हमारे सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, आज नंबर 8 पर बैटिंग करते हैं। हर्षित राणा, सूर्यांश शेडगे के बाद उनकी बैटिंग आती है। कहां गया भाई उनका कॉन्फिडेंस? हो गया खराब। वैभव सूर्यवंशी 3 मैच में फ्लॉप हुए, आज उन्हें बाहर कर दिया गया। वो बच्चा बाहर बैठकर देख रहा है भाई, पहली सीरीज में मेरा डेब्यू भी हो गया, मैं ड्रॉप भी हो गया, सब कुछ इस सीरीज में कर दिया गया। चला तो कोई नहीं, बल्लेबाज तो आपके सारे फ्लॉप हुए। हम बार बार कहते हैं संजू सैमसन को खिला लो भाई, खिला लो, लेकिन ये तो नहीं कह रहे थे वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दो। संजू 1 डाउन भी खेल सकते थे, लेकिन वैभव को आपने बाहर निकाल के उनके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी। यहां पर आप लेकर आए फिर संजू और अभिषेक की जोड़ी, 257 बन के वैसे ही हाथ पैर फूल गए थे, हाथ पैर कांप गए थे कि ये रन तो बनने वाले नहीं है भाई, ये रन कौन बनाएगा आकर। इंटेंट वहां पर दिखाते हैं ईशान किशन, इंटेंट दिखाते हैं तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा 50 रन बनाकर आउट भी हो जाते हैं। क्यों ना के श्रीकांत कहे कि अपने लिए खेलते हैं, स्वार्थी खिलाड़ी हैं।
हारे हुए मैच में अपने 50 रन बनाकर वहां पर आउट होकर आप चले गए। के श्रीकांत इसीलिए कहते हैं ना तिलक वर्मा को कि अपने लिए खेलते हैं, अपने रन बनाते हैं। जब आयरलैंड में भी 50 मारा था, टीम हार गई थी, दूसरा T20 याद कीजिए, यहां पर भी 50 बनाते अगली गेंद पर आउट होकर चले गए। किस तरीके से खिलाड़ियों को डिफेंड किया जाए भाई? गेंदबाजों की तो क्या ही बात की जाए, लग रहा है अभी भी आईपीएल वाली पिचों पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तरफ वो इंग्लैंड की गेंदबाजी जिसके सामने आपके पैर कांप जाते हैं, वो छोटी गेंदें फेंकते हैं, शॉर्ट बॉल फेंकते हैं, आप वहां पर उन शॉर्ट बॉल्स को खेल नहीं पाते हैं। 2014-2015 में भी ये समस्या थी कि हमारे प्लेयर शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते थे। 2026 में भी एक छोटी गेंद आई नहीं कि हमारे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए अपना विकेट वहां पर गंवा देते हैं। भाई इन सारी समस्याओं का हल कौन निकालेगा? बीसीसीआई कह तो रहा है कि एक रिव्यू मीटिंग करेगा कोच और कप्तान के साथ, लेकिन कुछ कड़े फैसले लेने का भी शायद वक्त आ गया है। जिस तरह से हमारे बल्लेबाज गलतियां कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे गेंदबाज गलतियां कर रहे हैं, जो अलग अलग बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच बनकर बैठे हुए हैं, इनको शायद बताने और कहने का समय आ गया कि भैया अपने रोल को आप ठीक से निभा लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप खिलाड़ी को टेक्निकली जाकर बताएंगे भाई शॉट ऐसे खेलना है, ये करना है। खिलाड़ी क्या गलती कर रहा है वो तो बताएंगे, या सिर्फ सुबह शाम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर को डिफेंड करते रहेंगे? ये हार टीम इंडिया की चुभने वाली। हम वर्ल्ड चैंपियन बनकर गए थे यूके के टूर पर, वहां पर हमें पता था कि 60 T20 मैचेस हम खेलने वाले हैं, लंबा टूर है। किसने सोचा था कि 7 के 7 T20 हो जाएंगे, बिना एक सिंगल जीत के टीम वापस लौट आएगी। चैंपियन टीम थी, आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में बनकर गए थे, वर्ल्ड चैंपियन बनकर गए थे, नए कप्तान का आगाज था, सब मिट्टी में मिल गया है। भारतीय टीम यहां पर इस सीरीज को नहीं हारी है। सभी हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, जितने भी लोग हिंदुस्तान की टीम को सुबह शाम सपोर्ट करते हैं, दिन रात अपना लगाते हैं, पैसे लगाकर मैच देखने के लिए जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान हुआ है। एक ही सुर में लोग बात कह रहे हैं कि भाई गलत फैसले लिए गए हैं। कमेंटेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि भाई क्या आपने अपने प्लान सही से एग्जीक्यूट किए? क्या आपने सही प्लेइंग 11 खिलाया? टीम कॉम्बिनेशन क्या आपने सही बनाया? नहीं था। कॉलर किसका पकड़ा जाए? जवाबदेही किसकी होगी? कौन आकर सामने से कहेगा मेरी जिम्मेदारी है, मैं सीरीज हारे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की? क्या श्रेयस अय्यर कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मैं 3 साल बाद में टीम में आया हूं, ये ट्रांजिशन से टीम गुजर रही है, इस तरह की बात को करते हैं। या गौतम गंभीर जो हेड कोच है सामने से आकर कहेंगे भाई हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, 2 साल से एक भी सीरीज नहीं हारे थे, सामने से आकर मैं बार बार कह रहा था मैं कोच हूं, मैं वो कोच हूं जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो सामने से आकर यहां पर गौतम गंभीर अगर इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं वही कोच हूं जिस कोच ने भारत को अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में हार का भी मुंह दिखाया है, तो हम समझेंगे एक बहुत बड़ा दिल वहां पर वो दिखा रहे हैं। क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, उनके प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। सवाल ये भी उठे कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी कितना सिक्योर फील कर रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है ड्रेसिंग रूम में? जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जाता है, उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है जो डिजर्विंग नहीं है, जो डिजर्व कर रहे हैं वो बाहर बैठ जाते हैं। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है इंडियन क्रिकेट में? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस हार की बात कर रहे हैं, हम यहां पर हारे हैं। हम जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे उसके पहले भी जो सीरीजें चल रही थी तब भी हम बार बार इस बात को कहते थे, आप कहते थे भाई आप एजेंडा चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं भाई, हमने भी क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है, देखते देखते आज कितने साल हो गए। इंडियन क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जल्द से जल्द बीसीसीआई को ये जो जितनी भी भारतीय टीम के अंदर गंभीर बीमारी है उसे ठीक करना होगा।